स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरके विद एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम राजस्थान के एक नए टॉपिक हैं, राजस्थान की प्राचीनतम अभिलेख एवं प्रशस्तियां, इनसे भी कभी कभी एक या दो प्रश्न पूछ ले जाते हैं। तो आज हम भाग एक में 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो या तो पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं तथा कुछ आरबीएससी की पुस्तकों पर आधारित प्रश्न है। ये सारे के सारे प्रश्न जो अन्य जो मानक पुस्तक है तथा कुछ प्रश्न इसमें से जो बार बार रिपीट होते रहते हैं वो प्रश्न भी इसमें लिए गए हैं। राजस्थान के शिलालेख और अभिलेख से कम एक प्रश्न अवश्य पूछ लिया जाता है। यदि आप इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है आरके विद एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर कर लें। और यदि यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न आज का दे रखा है, निम्न में से किसका अध्ययन एपिग्राफिक निम्न में से किसका अध्ययन एपिग्राफिक कहलाता है? क्या नहीं है इसके अंदर। निम्न में से किसका अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है? तो ऑप्शन 1 दे रखा है सिक्कों का, ऑप्शन 2 दे रखा है अभिलेखों का, ऑप्शन 3 दे रखा है पुराणों का, ऑप्शन 4 दे रखा है सभ्यताओं का, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो निम्न में से किसका अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है? तो अभिलेखों का जो अध्ययन है वो कहलाता है एपिग्राफी। क्या कहलाता है? एपिग्राफी। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 2। ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और एपिग्राफी और एक है न्यूमेस्टेटिक्स, वो होता है सिक्कों का अध्ययन। वो क्या होता है? न्यूमेस्टेटिक्स होता है एक सिक्कों का अध्ययन। और एपिग्राफी किसका अध्ययन होता है? एपिग्राफी अध्ययन होता है अभिलेखों का। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में जो अगला प्रश्न अपना प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसने की? ऑप्शन 1 दे रखा है रॉबर्ट कार्लाइन ने, ऑप्शन 2 दे रखा है कैप्टन बर्ट, ऑप्शन 3 दे रखा है अलेक्जेंडर कनिंगम, ऑप्शन 4 दे रखा है दशरथ शर्मा, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की जो स्थापना की थी वो की थी अलेक्जेंडर कनिंगम ने। किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंगम ने की थी। और ये की थी 1861 में। कब की थी? 1861 में। बाद में इसका पुनर्गठन भी किया गया। तो इसका जो पुनर्गठन किया गया वो 1902 में किया गया जॉन मार्शल के द्वारा। इसके द्वारा किया गया पुनर्गठन, जॉन मार्शल के द्वारा किया गया था पुनर्गठन। तो और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की जो स्थापना की थी वो की थी अलेक्जेंडर कनिंगम ने 1861 में। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है अपना, अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वप्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य किसने किया? तो ऑप्शन 1 दे रखा है जॉन मार्शल, ऑप्शन 2 दे रखा है एस.सी.एल. कलाइल, ऑप्शन 3 दे रखा है रॉबर्ट बट, ऑप्शन 4 दे रखा है दशरथ शर्मा, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान में सर्वप्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण का जो कार्य किया था वो किया था एसीएल कार्लाइल ने। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सही आंसर क्या रहेगा इसका? ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। जॉन मार्शल ने क्या किया था? जॉन मार्शल ने 1902 में भारतीय पुरातात्विक जो सर्वेक्षण विभाग है उसका क्या किया था? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, इसका किया था पुनर्गठन। पिछले प्रश्न में मैंने बताया अभी, सर्वेक्षण का पुनर्गठन इसने किया 1902 में जॉन मार्शल ने। और एसीएल कलाइल ने सर्वप्रथम राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य किया था। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में जो अगला प्रश्न अपना प्रश्न नंबर 4 है, राजस्थान में शिलालेखों की भाषा कौन सी है और कौन सी मिलती है? राजस्थान में शिलालेखों की कौन सी भाषा मिलती है? कौन सी भाषा मिलती है? ऑप्शन 1 दे रखा है हिंदी, ऑप्शन 2 दे रखा है उर्दू, ऑप्शन 3 दे रखा है संस्कृत, ऑप्शन 4 दे रखा है अरबी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान में जितने भी अभिलेख हैं या शिलालेख हैं इनमें जो ज्यादातर जो भाषा मिलती है या तो मिलती है संस्कृत या मिलती है फिर राजस्थानी। कौन सी मिलती है? या तो संस्कृत भाषा मिलेगी या मिलेगी राजस्थानी। और अगर दोनों ऑप्शन में आता है तब भी अपन को संस्कृत को ज्यादा प्राथमिकता देनी है। कौन से को देनी है ज्यादा प्राथमिकता? संस्कृत को। राजस्थानी। तो संस्कृत को ज्यादा प्राथमिकता देनी है। तो राजस्थान में शिलालेखों की जो भाषा मिलती है वो मिलती है संस्कृत। कौन सी मिलती है? संस्कृत भाषा मिलती है। और जो लिपि मिलती है, लिपि राजस्थानी शिलालेखों की जो लिपि है इसको बोलते हैं महाजनी लिपि। कौन सी लिपि है? महाजनी लिपि या नागरी लिपि, नागरी लिपि, या इसे बोलते हैं ब्राह्मी लिपि। ये 3 लिपि है। अगर कोई सा भी इनमें से मिलता है तो इसका सही आंसर इनमें से रहेगा। और राजस्थान में जो शिलालेखों की जो अधिकतर भाषा लिखी गई, अधिकतर भाषा में जो राजस्थान की शिलालेख लिखे गए हैं वो है संस्कृत भाषा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 है, निम्न में से राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख कौन सा है? ऑप्शन 1 दे रखा है गोसुंडी का शिलालेख, ऑप्शन 2 दे रखा है बड़ली का शिलालेख, ऑप्शन 3 दे रखा है रणकपुर का शिलालेख, ऑप्शन 4 दे रखा है मानमोरी का शिलालेख, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो निम्न में से राजस्थान का जब सबसे जो प्राचीनतम शिलालेख है वह है बड़ली का शिलालेख। कौन सा है? बड़ली का शिलालेख है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और ये कब का है? यह है 423 ईस्वी पूर्व। 423 ईस्वी पूर्व, या कुछ जगह इसकी जानकारी 433 ईस्वी पूर्व मिलती है। 443 ईस्वी पूर्व भी इसकी कुछ जानकारियां मिलती है। तो अपन को याद रखना है कि राजस्थान का जो सबसे प्राचीनतम शिलालेख मिला है वो कौन सा मिला है? बड़ली का शिलालेख मिला है। और बड़ली का शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है अजमेर से। कहां से प्राप्त हुआ है? अजमेर से। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न है, बड़ली का शिलालेख निम्न में से किस जिले से प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन 1 दे रखा है कोटा, ऑप्शन 2 दे रखा है भीलवाड़ा, ऑप्शन 3 दे रखा है अजमेर, ऑप्शन 4 दे रखा है टोंक, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो बड़ली का जो शिलालेख प्राप्त हुआ है वो निम्न में से किस जिले से प्राप्त हुआ है? तो अजमेर जिले से प्राप्त हुआ है। अजमेर जिले के बिलोत
या सिलोत भी इसको लिखा हुआ है कई जगह पे, विलोत या सिलोत, जो माता का मंदिर है, माता मंदिर कहाँ पर, ये बडली में। तो इस मंदिर से ये प्राप्त हुआ है, बडली अजमेर में, तो वहां से ये प्राप्त हुआ है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अजमेर। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, निम्न में से किस इतिहासकार ने बडली के शिलालेख की खोज की? ऑप्शन 1 दे रखा है दशरथ शर्मा, ऑप्शन 2 दे रखा है गोपीनाथ शर्मा, ऑप्शन 3 दे रखा है गौरीशंकर हीराचंद ओझा, ऑप्शन 3 दे रखा है, ऑप्शन 4 दे रखा है रतन चंद्र अग्रवाल, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो निम्न में से किस इतिहासकार ने बडली के शिलालेख की खोज की थी? तो बडली का जो शिलालेख है उसकी खोज की थी गौरीशंकर हीराचंद ओझा। इतिहासकार है गौरीशंकर हीराचंद ओझा। इनको शॉर्ट में GH ओझा भी इनका नाम लिखा हुआ आता है कई जगह पर, और इनका पूरा नाम है गौरीशंकर हीराचंद ओझा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। बडली के शिलालेख की खोज किसने की थी? गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। इसकी खास बात क्या है कि एक तो ये राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख है, और कब का है? 423 या 443 ईस्वी का है। दूसरा, ये अजमेर जिले से प्राप्त हुआ है, अजमेर जिले से। और तीसरा हो गया, किसने खोज की है? GH ओझा ने। तो ये 3-4 बातें हैं इससे संबंधित जो याद रखने के लायक है। तो इसका बाद में इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना, गोसुंडी अभिलेख को पढ़ने का श्रेय निम्न में से किस इतिहासकार को जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है कवि राजा श्यामलदास, ऑप्शन 2 दे रखा है DR भंडारकर, ऑप्शन 3 दे रखा है GH ओझा, ऑप्शन 4 दे रखा है दशरथ शर्मा, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो गोसुंडी का जो अभिलेख है, पहले तो गोसुंडी का अभिलेख प्राप्त कहां से हुआ है? गोसुंडी का जो अभिलेख प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है चित्तौड़गढ़ से। गोसुंडी चित्तौड़गढ़ से ये प्राप्त हुआ है। और जो इसको पढ़ने का श्रेय जाता है वो अलग इंसान को जाता है, और जो इसकी खोज की है वो अलग इंसान ने की है। तो इसको जो पढ़ने का श्रेय जाता है वो तो जाता है डॉक्टर DR भंडारकर को। किसको जाता है? DR भंडारकर को। तो इसका पढ़ने का श्रेय जाता है। और इसकी जो खोज की है, खोज किसने की है? कवि राजा श्यामल दास ने। खोज तो इसकी की है कवि राजा श्यामल दास ने, और इसको जो सबसे पहले पढ़ा है वो पढ़ा है डॉक्टर भंडारकर ने। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, गोसुंडी अभिलेख से किस संप्रदाय के बारे में जानकारी मिलती है? तो ऑप्शन 1 दे रखा है भागवत संप्रदाय, ऑप्शन 2 दे रखा है निष्कलंकी संप्रदाय, ऑप्शन 3 दे रखा है नाथ संप्रदाय, ऑप्शन 4 दे रखा है पाशुपात संप्रदाय, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो गोसुंडी अभिलेख से जो संप्रदाय के बारे में जानकारी मिलती है तो वह है भागवत संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है? भागवत संप्रदाय। या इस संप्रदाय को बोलते हैं वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय। या इसे एक नाम हो रहा है वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय या भागवत संप्रदाय, तीनों संप्रदाय एक ही हैं। और जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं वैष्णव संप्रदाय के, वो मिलते हैं गोसुंडी अभिलेख से। कहां से मिलते हैं? गोसुंडी अभिलेख से। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। क्या रहेगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर रहेगा। गोसुंडी अभिलेख की खोज अलग ने की है, और गोसुंडी अभिलेख को पढ़ा किसी और ने है। तो गोसुंडी अभिलेख की जो खोज की है वो तो की है कविराजा श्यामल दास ने, और जो इसको पढ़ने का जो श्रेय जाता है वो जाता है डॉक्टर DR भंडारकर को। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में जो अगला प्रश्न अपना, निम्न में से किसने गोसुंडी अभिलेख की खोज की थी? तो ऑप्शन 1 दे रखा है कविराज श्यामलदास, ऑप्शन 2 दे रखा है DR भंडारकर, ऑप्शन 4 दे रखा है GH ओझा, ऑप्शन 4 दे रखा है दशरथ शर्मा, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो निम्न में से किसने गोसुंडी अभिलेख की खोज की थी? तो गोसुंडी अभिलेख की खोजकर्ता तो थे कविराजा श्यामलदास। खोजकर्ता कौन थे? कविराजा श्यामलदास थे। और DR भंडारकर ने इसको सबसे पहले पढ़ा था इसे। इन्हें पढ़ने का श्रेय जाता है, सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय किन्हें जाता है? DR भंडारकर को। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कविराजा श्यामलदास। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना, निम्न में से किस शिलालेख से समुद्र मंथन की जानकारी मिलती है? ऑप्शन 1 दे रखा है राणकपुर का शिलालेख, ऑप्शन 2 दे रखा है मानमोरी का शिलालेख, ऑप्शन 3 दे रखा है बिजोलिया का शिलालेख, ऑप्शन 4 दे रखा है नानसा यूप अभिलेख, ऑप्शन 4 दे रखा है, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो निम्न में से किस शिलालेख से समुद्र मंथन की जानकारी मिलती है? तो वो था मानमोरी का शिलालेख। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। मानमोरी का जो शिलालेख है वो भी चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है? चित्तौड़गढ़ से। चित्तौड़गढ़ के एक शासक थे मानमोरी, तो उन्हीं का ये शिलालेख है चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है, और ये है 713 ईस्वी का। कब का है? 713 ईस्वी का है ये। और इसी से प्राप्त होता है समुद्र मंथन की जानकारी, इसी से प्राप्त होती है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में जो अगला प्रश्न अपना, मानमोरी शिलालेख का लेखक निम्न में से कौन कौन था? ऑप्शन 1 दे रखा है शिवदित्य, ऑप्शन 2 दे रखा है उससे, ऑप्शन 3 दे रखा है रणछोड़ भट्ट तेलंग, ऑप्शन 4 दे रखा है कान्हा व्यास, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो शिवदत्ते तो थे मानमोरी जो शिलालेख है उसके उत्कीर्णकर्ता, मानमोरी शिलालेख के उत्कीर्णकर्ता, यानी कि जिसने इसको खोदा है। खोदा मतलब पत्थर पे जो उसको बनाया है, जो लिखा है वो तो होते हैं उत्कीर्णकर्ता। और जो लेखक है मतलब उस पर क्या लिखा जाएगा, जो वो लिखा है किसने? पुस्से ने। किसने लिखा है? पुस्से ने। ये है लेखक। और रणछोड़ भट्ट तेलंग ने लिखी है राज सिंह प्रशस्ति के लेखक हैं ये, राज सिंह प्रशस्ति के लेखक। और कान्हा व्यास है कुंभलगढ़ प्रशस्ति के लेखक।
कुंभलगढ़ प्रशस्ति जो है उसके लेखक है कानाव्यास। तो मानमोरी के शिलालेख का जो लेखक है निम्न में से कौन सा है, पुष्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या रहेगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में जो अगला प्रश्न अपना, निम्न में से किसने मानमोरी शिलालेख पर उत्कीर्णकर्ता के रूप में कार्य किया। तो ऑप्शन 1 दे रखा है शिवदत्त, ऑप्शन 2 दे रखा है पुष्य, ऑप्शन 3 दे रखा है रणछोड़ भट्ट तेलंग, ऑप्शन 4 दे रखा है कानाव्यास, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो निम्न में से किसने मानमोरी शिलालेख पर उत्खननकर्ता के रूप में कार्य किया। तो वो थे शिवदत्ते। कौन थे, शिवदत्ते। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या रहेगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में जो अगला प्रश्न अपना प्रश्न नंबर 14 है, निम्न में से किसने मानमोरी शिलालेख को लंदन जाते समय समुद्र में फेंक दिया। ऑप्शन 1 दे रखा है जॉर्ज थॉमस, ऑप्शन 3 दे रखा है कर्नल जेम्स टोड, ऑप्शन 3 दे रखा है कैप्टन बर्ट, ऑप्शन 4 दे रखा है एलपी त्रेसितोरी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो निम्न में से किसने मानमोरी के शिलालेख को लंदन जाते समय समुद्र में फेंक दिया। तो वो थे कर्नल जेम्स टोड। कौन थे, कर्नल जेम्स टोड ने इसे जाते समय उसमें समुद्र में फेंक दिया। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न अपना 15वां, बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ के शासक मानमौर्य को परास्त करके चित्तौड़गढ़ दुर्ग छीन लिया। ये जानकारी निम्न में से किस शिलालेख से प्राप्त होती है। तो ऑप्शन 1 दे रखा है गोसुंडी का अभिलेख, ऑप्शन 2 दे रखा है रणकपुर शिलालेख, ऑप्शन 3 दे रखा है मानमौर्य का शिलालेख, ऑप्शन 4 दे रखा है बड़ली का शिलालेख, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ के शासक मानमौर्य को परास्त करके चित्तौड़गढ़ दुर्ग छीन लिया। ये जानकारी जो प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है मानमौर्य के शिलालेख से। किससे प्राप्त होती है, मानमौर्य के शिलालेख से। गोसुंडी अभिलेख के बारे में क्या इंपॉर्टेंट जानकारी है कि यहाँ से वैष्णव संप्रदाय या भागवत संप्रदाय के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। वैष्णव या भागवत संप्रदाय के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। और बड़ली के शिलालेख से इंपॉर्टेंट क्या बात है कि ये राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है। राजस्थान का सबसे क्या है, प्राचीनतम शिलालेख है, सबसे प्राचीनतम शिलालेख है। और मानमौरी का शिलालेख, मानमौरी का जो शिलालेख है इसको फेंक दिया कर्नल जेम्स टोड ने। एक तो इसमें फेंक दिया समुद्र में, और ये जानकारी समुद्र मंथन की जानकारी मिलती है। और चित्तौड़गढ़ के शासक मानमौर्य को परास्त करके चित्तौड़गढ़ दुर्ग छीन लिया बप्पा रावल ने। किसने, बप्पा रावल ने। ये भी इंपॉर्टेंट है, किसने छीना था, बप्पा रावल ने। तो मानमौर्य के शिलालेख से ये जानकारी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है अपना, बिजोलिया शिलालेख निम्न में से राजस्थान किस जिले से प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन 1 दे रखा अजमेर, ऑप्शन 2 दे रखा भीलवाड़ा, ऑप्शन 3 दे रखा बांसवाड़ा, ऑप्शन 4 दे रखा चित्तौड़गढ़, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो बिजोलिया का जो शिलालेख है निम्न में से राजस्थान के किस जिले से प्राप्त हुआ। तो वो प्राप्त हुआ है राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से। किससे प्राप्त हुआ है, भीलवाड़ा जिले से ये प्राप्त हुआ है। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना, निम्न में से किसने बिजोलिया शिलालेख को लिखवाया। निम्न में से किसने बिजोलिया शिलालेख को लिखवाया। तो ऑप्शन 1 दे रखा है गुणभद्र, ऑप्शन 2 दे रखा है सोमेश्वर चौहान, ऑप्शन 3 दे रखा है पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन 4 दे रखा है, इसमें ज्यादा आ गए ऑप्शन 1 दे रखा है गुणभद्र, ऑप्शन 2 दे रखा है सोमेश्वर चौहान, ऑप्शन 3 दे रखा है पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन 4 दे रखा है जयंत राव लोलाक, ऑप्शन 5 दे रखा है महाराणा कुंभा, और ऑप्शन 6 दे रखा है इसके अनुत्तरित प्रश्न। तो बिजोलिया शिलालेख किसने लिखवाया। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा गुणभद्र। किसने लिखवाया था, गुणभद्र ने लिखवाया था। और ये जो लिखा गया था ये सोमेश्वर चौहान के काल में लिखा गया था। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है अपना, प्रश्न नंबर 18 है, निम्न में से कौन बिजोलिया शिलालेख के रचनाकार है। ऑप्शन 1 दे रखा है पुष्य, ऑप्शन 2 दे रखा है कहनाव्यास, ऑप्शन 3 दे रखा है गुणभद्र। इससे पिछले वाला प्रश्न, निम्न में से किसने बिजोलिया शिलालेख लिखवाया। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा, इसका जो सही आंसर रहेगा गुणभद्र ने। गुणभद्र तो थे इसके रचनाकार। गुणभद्र कौन थे, इसके रचनाकार थे। और बिजोलिया शिलालेख जो लिखवाने का जो कार्य किया था ये किया था जैंस राव लोलाक ने। किसने किया था, जैंस राव लोलाक ने। तो इसका सही आंसर तो रहेगा ऑप्शन नंबर 4। और गुणभद्र कौन थे, गुणभद्र इसके रचनाकार थे, जो अगले प्रश्न में भी है। प्रश्न नंबर 18 है, निम्न से कौन बिजोलिया शिलालेख के रचनाकार है। तो ऑप्शन 1 दे रखा है उससे, ऑप्शन 2 दे रखा कानाव्यास, ऑप्शन 3 दे रखा गुणभद्र, ऑप्शन 4 दे रखा रणछोड़ भट्ट तेलंग, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो रणछोड़ भट्ट तेलंग ने तो लिखी है राज सिंह प्रशस्ति। क्या लिखी है, राज सिंह प्रशस्ति इन्होंने लिखी है। और पुष्य ने जो लिखा है, पुष्य थे मानमौरी के शिलालेख के लेखक, मानमौरी शिलालेख के लेखक थे ये। और कानाव्यास है कुंभलगढ़ प्रशस्ति के ये लेखक है। और गुणभद्र है बिजोलिया शिलालेख के रचनाकार। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3। क्या रहेगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना, प्रश्न नंबर 19 है, सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया। ये जानकारी निम्न में से किस शिलालेख से मिलती है। तो ऑप्शन 1 दे रखा है राज सिंह प्रशस्ति, ऑप्शन 2 दे रखा है बिजोलिया का शिलालेख, ऑप्शन 3 दे रखा है मानमौरी का शिलालेख, ऑप्शन 4 दे रखा है बड़ली का शिलालेख, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया। ये जानकारी मिलती है बिजोलिया के शिलालेख से। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या रहेगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 है, बिजोलिया शिलालेख निम्न में से किस भाषा में लिखा हुआ है। ऑप्शन 1 दे रखा संस्कृत, ऑप्शन 2 दे रखा उर्दू, ऑप्शन 3 दे रखा सिंधी, ऑप्शन 4 दे रखा अवधी, और ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो बिजोलिया शिलालेख निम्न में से किस भाषा में लिखा गया है। तो बिजोलिया शिलालेख निम्न में से
संस्कृत भाषा में लिखा गया है। राजस्थान के जितने भी शिलालेख या अभिलेख और प्रशस्तियां हैं ज्यादातर संस्कृत भाषा में लिखी गई है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। दोस्तों ये थे आज के शिलालेख और अभिलेख से संबंधित अपने 20 प्रश्न जो पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं, तथा कुछ प्रश्न इसमें से आरबीएससी बुक से भी लिए गए हैं। यदि आप इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहते हो तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल है आर के विद एजुकेशन को ज्वाइन जरूर कर लें, और यदि यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दें, और ऐसे ही वीडियो देखने तथा जॉब संबंधी अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए।